जब से टेस्टिंग शुरू हुई है पूरे पाकिस्तान में किसी एक सूबे की सबसे ज़्यादा टेस्टिंग आज सिंध में हुई है, 5,532। ये आपको स्क्रीन पे भी नज़र आएगा सामने। 5,532 हमारी कैपेसिटी 5,600 की है आज की, और हमने आज 98% कैपेसिटी पे किया है। हम कोशिश करेंगे कि ये रहे। हमें प्रॉब्लम आती है इसलिए कि लोगों के सैंपल्स लेना और फिर उनको टाइमली पहुंचाना, ये एक लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं जिन पे हम तेज़ी से काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि ये मेंटेन रहे। थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट करने की बात थी कि हमारी जो कैपेसिटी है वो जो हम बताते हैं वो पूरी है। इस तरीके से टोटल आज तक 81,610 टेस्ट हुए। आज से पहले तक 9,093 लोग 9,093 इन्फेक्टेड थे, और ये जो हमने 5,532 टेस्ट किए हैं उनमें 598 लोग इन्फेक्टेड हैं, पॉजिटिव हैं। ये तकरीबन 11% बनते हैं, 10.8%। और टोटल जो हमारी इन्फेक्शन की तादाद है जब से ये 26 फरवरी 2020 से ये कोरोना वायरस का पहला केस आया था, वो है 9,691, 9,691। पिछले 24 घंटों में 87 अफराद, नेक्स्ट स्लाइड जी, 87 अफराद क्योर हुए हैं, और इन 87 अफराद को मिला के टोटल 1,940 लोग क्योर हो चुके हैं, जो तकरीबन 20% बनता है इन्फेक्टेड लोगों का। पिछले 24 घंटों में 5 लोग वफात पा गए हैं इस वायरस की वजह से, और ये 5 को ऐड करके टोटल डेथ्स 8 मई 2020 सुबह 8 बजे तक 176 हैं जो कोरोना से जिन्होंने ज़िंदगी गंवाई है। टोटल 7,575 लोग इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 6,421 यानी 84% होम आइसोलेशन में है, 687 गवर्नमेंट रन आइसोलेशन सेंटर्स में हैं, और 527 लोग 527 ये मुख्तलिफ अस्पतालों में हैं, जिनमें से 91 लोग जो हैं वो, मुझे कहा जा रहा है कि मास्क नीचे उतार दें, और मैं बड़ा क्यों आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? नहीं, अच्छा, ये मास्क अगर मैं उतार रहा भी इसलिए हूँ कि आप सब जो हैं सामने, इसलिए कि मेरी सामने शक्ल है, कम से कम 20 फीट दूर है मेरे से, तो ये इसलिए कि मैं ऐसा कोई मैसेज नहीं देना चाहता कि ये मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है, तो आप कम से कम 20 फीट दूर हैं, इसलिए उतार देता हूँ मास्क ये। तो 527 लोग अस्पतालों में, जिसमें से 91 इस वक्त क्रिटिकल केयर में, और 91 में से 18 वेंटिलेटर्स पे हैं। ये तो सिचुएशन है कोरोना की। अगली स्लाइड जी। थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि जो मैंने बताया आपको, हमारे सबसे ज़्यादा केसेस डिस्ट्रिक्ट साउथ में आए 1574, और पिछले 24 घंटों में 107 केस आए। उसके अलावा ईस्ट में 1403, सेंट्रल में सॉरी ये सब आज के मिला के साउथ में 1681 है, 1681, ईस्ट में 1492, सेंट्रल में 1305, मलीर में वेस्ट में 857, मलीर में 814, और कोरंगी में 670 है। इसके अलावा हैदराबाद में 399, और जो बड़े केसेस हैं हमारे पास, खैरपुर में 254, लाड़काना में 257, और सक्खर में 518 केसेस हैं। ये जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वो मैंने ज़रा सा आपको बता दिए। एक चीज़ और, नेक्स्ट स्लाइड, जो मैं बिफोर आई गो टू माय मेन थिंग, मैं आपको ये नंबर्स के हवाले से देता हूँ कि जो मुल्क से बाहर पाकिस्तानी हैं, स्टैंडर्ड पाकिस्तानी, वज़ीर आज़म साहब का प्लान था, और हमने NCC में मिलके ये फ़ैसला किया कि इनको वापस लाया जाए। अभी तक कराची में 2369 पैसेंजर्स वापस आ चुके हैं, जिनमें से
516 पॉजिटिव थे, तकरीबन ये 22% के करीब बनता है जो पॉजिटिव आए थे। इनको हमने अपने जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें रखा हुआ है। बाकी जो नेगेटिव थे उनको 48 घंटे पूरे करके और फिर उनको अपने घरों की तरफ रवाना कर दिया। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2369 जो लोग हैं उनमें से तकरीबन 40 से 45% सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले थे और 55 से 60% लोग सूबे के बाहर के थे, जिनको हमने फिर प्रॉपर प्रोसीजर्स के साथ अपने घरों को रवाना किया है। अब मैं आता हूँ करंट सिचुएशन पर। उसके आने से पहले ये दोबारा आप स्लाइड देख रहे होंगे। मैंने क्या कहा, बार बार हमने कहना है घर पे रहें। अगर आप किसी ज़रूरी काम से निकलते हैं जिसकी वैलिड रीज़न हो और जिसकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, तो आप प्रॉपर एडवाइजरीज, प्रॉपर एसओपीज़ के साथ घर से निकलें। मास्क पहने जब भी घर से बाहर निकलें। और बुज़ुर्गों के लिए और जिनको बाकी अमराज हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, उनके लिए और सख्त एसओपीज़ हैं। तो ये स्क्रीन जब तक मैं बोलता रहूँगा और जब तक कोई नई चीज़ नहीं आती, ये आपके सामने रहेगी। अब मैं आता हूं कि थोड़ी सी हिस्ट्री। 26 तारीख को पहला केस हुआ था। हमने 26 तारीख को ही लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। लॉकडाउन का मतलब वो जो पहला लॉकडाउन हमने क्या किया कि जी आपकी स्कूल्स जो हैं वो हमने 4 दिन के लिए बंद कर दिए। उस दिन एक वेडनेसडे था, थर्सडे, फ्राइडे, फिर सैटरडे, संडे वैसी छुट्टी होती है। और उसी वीकेंड में 1 मार्च को हमने उनको एक्सटेंड कर दिया 14 मार्च तक। तो अगर आप कहें तो लॉकडाउन हमारा 26 तारीख से शुरू हो गया था, जैसे ही पहला केस आया। फिर ये कई बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये पता नहीं क्यों मैं हर दफ़े रिपीट करता हूँ कि लोग कहते हैं कि पता नहीं पैनिक में आके बगैर सोचे समझे सडनली लॉकडाउन कर दिया। ऐसा नहीं था। डेट्स मैंने आपको पहले भी बताई हैं। हमने पहली को फिर, जैसे मैंने 26 के बाद पहली को 14 दिन के लिए स्कूल बंद किए। उस ज़माने में पीएसएल चल रही थी। एक आध मैच के बाद हमने पीएसएल को कहा कि बगैर क्राउड्स के होगा, और फिर पीएसएल बाकायदा बिल्कुल ख़त्म भी कर दी। फिर हमने 14 मार्च से, बल्कि 13 मार्च को कैबिनेट ने फैसला किया कि स्कूल 1 मई तक बंद होंगे, 1 जून तक बंद होंगे, 31 मई तक बंद होंगे। और हमने उसी वक्त उलमा से बातचीत करनी शुरू कर दी। ये 13 मार्च की बात है, शुरू में। 14 मार्च को हमने जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें लोग जमा होते हैं, मैरिज हॉल्स, सिनेमाज, क्लब्स, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, 14 मार्च को उनको बंद कर दिया। कि मैं बता रहा हूँ मरहलेवार। अच्छा, जो हमने किया वो 2 से 3 दिन, बल्कि 1 से 3 दिन की डिले में बाकी सूबों में भी हुआ। तो कोई पैनिक कहीं पे भी नहीं था। ये बड़ा गलत है कहना कि पैनिक में काम किया गया। इसलिए ये भी कहा गया कि सिंध ने पैनिक में बंद कर दिया, और चूंकि मीडिया में आपको ब्लेम किया, आप लोगों को मीडिया में इसकी पजीराई हुई, तो बाकी सूबों ने भी कर दिया, अकल नहीं इस्तेमाल की अपनी। ऐसा नहीं था जी, आपने बिल्कुल मदद की। मीडिया ने बेतहाशा इस पूरे क्राइसिस में जो एक बाय एंड लार्ज पॉजिटिव रोल प्ले किया है, और ये बताया उसकी वजह से बाकी सूबों में भी लॉकडाउन हुए। फिर हमने 16 मार्च को रेस्टोरेंट्स को कहा कि 9 बजे तक बंद हो जाएंगे, 9 बजे से पहले। ग्रोसरीज और फार्मेसी स्टोर्स को हमने कहा सारी रात भी खुले रह सकते हैं। शुरू में ये थी हमारी। फिर 17 मार्च से हमने शॉपिंग मॉल्स, बीच थी, सीवीओ हमारी, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट और बाकी दुकानें बंद करनी शुरू की। फिर ट्रांसपोर्ट बंद की, और बाकी सारी पार्टीज से, जो भी सिंध में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ, गवर्नर साहब के साथ भी सलाह मशवरा करने के बाद हमने 22 मार्च से लॉकडाउन का, जो एक फाइनल फेज था लॉकडाउन का, लॉकडाउन 26 फरवरी से स्टार्ट हुआ, और 22 मार्च को बतदरीज हमने मरहलेवार इसको और सख्त करते चले गए। मैं ये जो बता रहा हूँ इसकी एक रीज़न है, मैं आगे आपको बताऊंगा क्यों। तो ये चीज़ क्लियर करूँ कि हमने बड़ा सोच समझ के अपनी
कैबिनेट ने सोचा, सारे जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात की, डॉक्टरों से बात की, WHO से बात की, उसके बाद ये सारे स्टेप्स लिए। तो और फुल स्केल लॉकडाउन जो हमारा था शुरू में, वो तकरीबन 22-23 मार्च से शुरू हो गया। उसके बाद ये कहा जाता है, अभी मुझे हैरत ये होती है, रिसेंटली भी एक किसी की क्लिप मैंने देखी कि उन्होंने कहा कि जी सिंध में लॉकडाउन करके वो वफाक से पता नहीं टकराव चाह रहे हैं या वफाक की पॉलिसीज बंद कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ठीक है 22 तारीख को मैंने तो पहले 13 मार्च को प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग हुई थी हमारी, उसमें कहा था कि लॉकडाउन करें, और फिर हमने खुद अपना एक प्रोसीजर शुरू किया और सबने फॉलो किया। लेकिन पहली अप्रैल वाला जो लॉकडाउन था, वो तो वफाक ने ऐलान किया उसका। क्या वफाक अपने साथ खुद लड़ रही थी? ये अभी भी कह रहे हैं। पहली अप्रैल वाला लॉकडाउन वफाक ने दिया उस मीटिंग में, और उसके बाद जो उनके NCOC की सदारत करते हैं असद उमर साहब, उन्होंने उसका आगे टेलीविजन पे ऐलान किया कि जी लॉकडाउन 14 दिन बढ़ गया है, 14 दिन रहेगा 14 अप्रैल तक। फिर उसके बाद हमारी एक मीटिंग 7 या 8 अप्रैल को हुई, फिर 13 अप्रैल को हुई फेडरल गवर्नमेंट के साथ, और फिर 14 अप्रैल को ये ऐलान किया गया कि मजीद 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ा दिया जाएगा और कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्री खोल दी। जो वफाक ने कहा, जो ये हमारी मुत्तफिका फैसले हुए, सिंध हुकूमत ने उस पर पूरा अमल किया, 99% अमल किया। इसलिए बाकी सूबों ने भी 100% अमल, किसी ने कोई एक्सेप्शन ली, हमने जो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग में सूबों को दी हुई थी कि आप अपने हालात देख के अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 99% तो अभी भी जो लोग कह रहे हैं ये बात, पता नहीं अपनी फेडरल गवर्नमेंट को, अपनी का मतलब है उन्हीं की जमात की फेडरल गवर्नमेंट है, उसको बिलिटिल क्यों कर रहे हैं कि जी आप प्रेशर में आ गए, आपको सिंध ने दबा दिया इसलिए ऐलान हमने नहीं किया। ये लॉकडाउन उस तरीके से 14 अप्रैल को भी 2 हफ्ते के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने बढ़ाया। फिर 23 या 24 अप्रैल को एक और मीटिंग हुई, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 23 थी या 24 थी, और उसके अंदर दोबारा ये लॉकडाउन की बात की, और हर मीटिंग में ये कहा गया, और ये मैं इसका भी थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा भी, कि लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ है, लॉकडाउन का बहुत फायदा हुआ। ये हर एक ने कहा है, हर सूबे ने कहा है, इसलिए कि उन्होंने सोच समझ के ये लॉकडाउन का फैसला किया था। और 23 से 24 को उन्होंने फिर 9 मई तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया, फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया। फेडरल गवर्नमेंट ने जो फैसले किए, हाँ, हमने कुछ उसमें, जैसे मैंने कहा 99% हमने अडॉप्ट किए, और वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई थी। मैं इतना कहूँगा कि हमारी जो SOPs या हमारी जो गाइडलाइंस थी, वो किसी और सूबे से ज़्यादा कंफर्म करती थी जो वफाक ने हमें कहा था। तो ये बिल्कुल, जो भी ये कह रहा है उसे सवाल तो करे कि भाई क्या असद उमर को साहब को मुराद अली शाह लिख के भेज रहा था कि क्या कहना है टीवी पे, कि उन्होंने पहली को भी किया, 14 को भी किया, फिर 24 अप्रैल थी या 23 अप्रैल थी उस दिन भी किया, और कल भी फेडरल गवर्नमेंट ने जो ऐलानात किए ना, हमने तो नहीं किए अभी तक। मैं तो आपको उनको वजाहत करने आया हूं कि वो ऐलान क्या है। मैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उसकी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं, एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या चीज अब खुल रही है और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया। अब मैं सीधा आ जाता हूं हमारी परसों, आज है 8 तारीख, 6 तारीख को नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, जो भी उसका नाम NCOC, उसका मैं एब्रीविएशन भूल जाता हूँ और दफ़े, उसकी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी साहबान अटेंड करते हैं।
लेकिन 6 तारीख की मीटिंग के लिए 5 की शाम को मुझे कहा गया कि आप अगर आए, सारे सब चीफ मिनिस्टर्स को, और सारे चीफ मिनिस्टर्स, तकरीबन सभी चीफ मिनिस्टर्स थे उसमें, उस मीटिंग में 6 की सुबह को उस मीटिंग में बैठे, 6 की सुबह को। और उससे एक दिन पहले हमने बिल्कुल सलाह मशवरे के साथ फेडरल गवर्नमेंट में, जो ये समझते हैं ना कि पता नहीं हम कोई अलग चीज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि शायद उनको बताया नहीं जा रहा है कि किस किस्म की कोऑपरेशन है, किस किस्म की बातचीत। कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें फेडरल गवर्नमेंट को हमारी पसंद नहीं है, लेकिन हम काम साथ कर रहे हैं। ये समझते हैं कि शायद आइसोलेशन में सिंध गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, ऐसा नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में 5 को मुझे कहा गया, 5 को ही हमें एक प्रेजेंटेशन भेजी गई कि जी ये हमारा लॉकडाउन की ये नेक्स्ट स्टेप, अब फेज 2 की बात कर रहे हैं हम। लॉकडाउन तो है, लॉकडाउन तो अभी रहेगा, फेज 2 हमारा वो क्या होगा, उसकी उन्होंने भेजी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स। हमने उन डॉक्यूमेंट्स पे अगले दिन सुबह चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर ने, गिलगित बल्तिस्तान ने अपने कमेंट्स दिए। वो मीटिंग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे चली, 6 तारीख वाली। बड़ी डिटेल में डिस्कशंस हुए। जो उन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने कही थी बातें, तकरीबन 90% एग्रीमेंट हुई। जो उन्होंने कहा था सब ने, सिंध ने सबसे ज़्यादा मानी, चले मैं आपको ये कह देता हूँ। बाकी सूबे, मैं नाम नहीं लूँगा इसलिए कि वो गलत हो जाएगा, लेकिन सिंध ने सबसे ज़्यादा वो बात मानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी। हमने जो है, फिर हमें कहा गया कि अब इसको हम फाइनल शेप देंगे, आपकी जो सलाह मशवरे सूबों के आए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग करेंगे। 6 तारीख की शाम को ही, थोड़ा लेट इवनिंग में, हमारे पास एक रिवाइज प्रेजेंटेशन आ गई, और 7 की सुबह यानी कल दोपहर को 12:30 बजे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, और बड़ी अच्छी तरीके से जैसे होती है मीटिंग हुई। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जो भी हमारे इश्यूज थे, और हमारी पहले से ये बात थी कि जो फेडरल गवर्नमेंट हम मुत्तफिका फैसला करेंगे, हम उस पर अमल दरामद करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कहा हुआ था फेडरल गवर्नमेंट को। कल मीटिंग हुई 12:30 बजे। उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने अपना पेश किया जो प्लान। मेरी बारी जब आई बात करने की, तो मैंने कहा, मेरी पॉइंट ये है, मैंने कहा कि जी हमें जो फैसले करने वो इमोशनली नहीं, अपनी एक पैशन तो हर एक को है ना कि जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, हमें फैसले करने हैं फैक्ट्स और डेटा को सामने रखते हुए। ज़मीनी हकाइक क्या है और डेटा क्या बताता है। पॉइंट मैंने रखा और वही पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। और मैंने ये भी कहा कि गलती होगी कि अगर हम इमोशनली कोई फैसला कर लें और फैक्ट्स कुछ और कहते हो। और इस बात को मैंने डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसलिए कि बड़ी अजीब, मतलब मैं अगर बताऊं कि फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, फलाने मुल्क में ऐसा हो रहा है, तो मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म आ जाती है कि वेस्ट को छोड़ो, अपनी बात करो। लेकिन कल मीटिंग में ये हुआ था कि वो वेस्ट के और सब मुल्कों के एग्जाम्पल्स दिए गए कि यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ पे खुल रहा है। तो मैंने कहा चलो जी, अब ये क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो पहले मेरे ऊपर ये क्रिटिसिज्म हुआ था कि जी बताते हैं कि फलाने मुल्क में ये हो रहा है, फलाने मुल्क में ये हो रहा है, हमारे हकाइक कुछ और हैं। कल की मीटिंग में बताया गया और शुरू किया गया ईरान से। ईरान, ये आपको सामने एक ग्राफ नजर आएगा, मैंने यही बात बताई। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे कि ईरान के केसेस तकरीबन 19-20 फरवरी से शुरू हुए। हाँ, ये पेपर है मेरे पास। शुरू हुए और उन्होंने लॉकडाउन लगाया तकरीबन 14 मार्च को, और उस वक्त ईरान में 987 केसेस ऑन एवरेज, पिछले 7 दिन का एवरेज जो था ना, तकरीबन 1000 केस हो रहे थे। तो उन्होंने लॉकडाउन लगाया।
और उन्होंने लॉकडाउन खोला कब, ये दो लाइनें आपको नजर आ रही होंगी। केसेस पीक हुए और हाईएस्ट जब जाके पहुंचे तकरीबन 3,000 से ऊपर केसेस थे दिन में, और जब वो वापस नीचे ग्राफ जाना शुरू हुआ तो उन्होंने लॉकडाउन खोला। तो वाकई खोला है, कोई इसमें बात नहीं है। तो मैंने ये बताया। अगली स्लाइड पे जाएंगे। और ये है डेली डेथ्स की बात, कि जब लॉकडाउन हुआ तो डेथ्स राइज पे थी जब बंद किया उन्होंने, लेकिन काफी लेट किया, आपने देखा होगा कि ग्राफ पे नजर आ रहा है आपको। और जब ये नीचे जानी शुरू हुई तो इन्होंने लॉकडाउन हटाया है और कुछ रिलैक्सेशन दी है, और ये इंपैक्ट जो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाए। दूसरा, जर्मनी का जिक्र किया गया, क्योंकि जी जर्मनी में इतनी तबाही हुई और अब उन्होंने भी खुलना शुरू किया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। जर्मनी ने भी क्या किया, जर्मनी में भी केसेस शुरू हुए। जब जर्मनी ने लॉकडाउन किया तो उस वक्त उन 7 दिन का एवरेजेस डेली केसेस थे 3,375। ये जो तकरीबन 21 मार्च को जर्मनी ने लॉकडाउन किया, उस वक्त तकरीबन 3,500 केस हो रहे थे उनके डेली, और वो केस ऊपर बढ़े। और अब जर्मनी ने रिलैक्स करना शुरू किया, इसलिए कि आप देख रहे होंगे ये कर्व वापस नीचे जा रहा है। डेथ्स को देख लें तब भी यही सिचुएशन है कि वो डेथ्स ऊपर गई, और फिर जब अब इन्होंने लॉकडाउन खोला है तो डेथ्स नीचे जा रही है। इटली की बात की गई, मैंने कहा इटली, और ये मैंने सारी उधर बताई हैं बातें, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। इटली के लिए भी उन्होंने जब लॉकडाउन किया तो उस वक्त 1,600 डेथ्स हो रही थी रोजाना। सॉरी, डेथ्स नहीं हो रही थी, केसेस हो रहे थे। 1,600 केसेस हो रहे थे, और हालत उनकी खराब होती चली गई, और ये तकरीबन 6,000 पे पहुंच गए थे एक वक्त में पर डे। और अब वो जब नीचे जा रहा है ग्राफ वापस, तो वो रिलैक्सेशन दे रहे हैं। तो मैंने ये बताया। अगली कर लें, ये सिमिलरली इटली की डेथ्स का है। अमेरिका की भी बात हुई। अमेरिका में जब लॉकडाउन उन्होंने किया, मेरा ख्याल है काफी मिस हैंडल किया चीज को, और वो खुद कहते हैं। उधर आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स डिफरेंट बातें कर रहे हैं। मैं किसी और मुल्क के सरबराह के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन वो चीजें आपने मीडिया में देखेंगे। अमेरिका ने लॉकडाउन किया था जब उनके डेली केसेस 18,000 के करीब हो गए थे। 17,719 का 60 दिन का एवरेज था। इसी वजह से जो हालत हुई है उधर, सबसे एडवांस मुल्क, सबसे बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज, गलती क्या की, लॉकडाउन नहीं किया टाइमली। मेरा ये ख्याल है। अब सबकी ये हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, हम जब साथ बैठ रहे थे, ये सोच थी हमारी, इसलिए उन्होंने लेट कर दिया, और जो हालत उधर हुई है हम सबको पता है। जब इंसान जंग की सूरत हाल में होता है तो फिर बाकी चीजें पीछे हो जाती हैं। एक, मैं आगे बात करूंगा, ठीक है जी, आगे चलें। एक ये डेली ये डेथ्स के बारे में बताया। जैसे अभी तक अगर आप देखें कि अमेरिका जब ओपनिंग कर रहा है, कुछ ओपनिंग कर रहा है, इतने ज्यादा नहीं कर रहा, कुछ स्टेट्स कर रही हैं, कुछ स्टेट्स नहीं कर रही है, अलग अलग उनका चल रहा है। और अभी तक वो पीक पे चले गए, अब वो प्लेटो जो है, एक फ्लैट सरफेस आ गया है, और उनको यही उम्मीद है कि आगे नीचे जाएंगे। अच्छा, पता, ये बिल्कुल सही बात है कि पता किसी को नहीं, एक सेकंड स्पाइक सब कहते हैं आएगी, लेकिन वो जब आएगी तो उस वक्त हैंडल करेंगे ना सारे मुल्क। ये सबको पता है कि खोलने की वजह से दोबारा स्पाइक आएगी, आ सकती है और शायद आएगी, लेकिन जब वो आएगी तो उस हिसाब से फैक्ट्स और डेटा को देखते हुए आप फैसले करेंगे। अगर फैक्ट और डेटा कहता है कि अभी आपके केस राइज पे हैं, तो आप फैसला वो नहीं करेंगे। खैर, पाकिस्तान पे आ जाएं। आप देख रहे हैं ये ग्राफ आपके सामने। 26 फरवरी को पहला केस आया,
और 26 फरवरी को लॉकडाउन हुआ पहला। इसी वजह से ये केसेस देख रहे हैं ना, ये जो आप नीली एक लाइन देख रहे हैं जो येलो में आ रही है, अगर लॉकडाउन नहीं होता हमारा ये अंदाजा है कि ये ट्रेजेक्ट्री जाती। ये हमारी एनालिसिस है। ये आप देख रहे होंगे ऊपर, आपको आई होप नजर आ रही हो और टेलीविजन स्क्रीन पे भी नजर आ रही हो। ये अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो ये ट्रेजेक्ट्री होती जो एक ब्लू में आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, और जो इसका ये शेडेड आपको देखे ना, ये बीच में से एक फिट लाइन फिट करते हैं मैथमेटिकल, एक वो चीज़ है। हमने लॉकडाउन किया, राइस बड़ी स्लो हुई, और मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमने जब लॉकडाउन किया बाकी सब ने उसको फॉलो किया, और उन्होंने अपना अपना माइंड अप्लाई करके, कोई इस वजह से नहीं कि मीडिया ने उन्हें फोर्स किया कि फॉलो करो, सबने अपना माइंड, मीडिया प्लेड इट्स रोल, अ वेरी पॉजिटिव रोल, लेकिन उन्होंने अपना माइंड अप्लाई करके जब पूरे मुल्क में लॉकडाउन हुआ, पूरे मुल्क में आप देख रहे हैं कि वो खुदा ना खास्ता लाइन सीधी ऊपर नहीं गई, स्लोली, लेकिन अभी ऊपर जा रही है, और हम सबको पता है कि अभी ऊपर जा रही है। फिर हमने, अगर आप देखेंगे तो ये इसका स्लोप होता है लाइन का, जिस तरीके से ये ऊपर राइज कर रही है। वो जो दूसरी लाइन एक आप नजर आ रही है आपको ऑरेंज, ये तकरीबन 14 अप्रैल है जब हमने कुछ खोल दी थी चीजें, देखा आपने एकदम लाइन ऊपर हो गई तेज। यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई कारोबार बंद नहीं करना चाहते, लेकिन प्रायोरिटी जिंदगियों पे है कि इनकी डेथ कोविड से ना हो। ये केस इस तरीके से पेश किया हमने पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा जब पहला केस आया हमने लॉकडाउन शुरू किया, इस वजह से ये कुछ बेहतर सूरत हाल नजर आई है। ये इसी तरीके से आगे जाएं तो डेथ्स की भी, आगे नेक्स्ट स्लाइड, डेथ्स की भी पोजीशन आप देखें कि हमने तो पहली डेथ हमारे पास हुई है 18 मार्च को, 19 को कराची में, सिंध में, और 18 को हुई थी गिलगित बल्तिस्तान में पहली डेथ। अगर हम लॉकडाउन नहीं करते उस तरीके का, तो आप देख रहे हैं जो ट्रेजेक्ट्री जो मैथमेटिशियंस ने डेटा को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया है, तो ये हमारे फैक्ट्स थे। ये सब चीज़ें मैंने सामने रखी। मैंने कल भी कहा कि एक गलती मेरे से हुई, हमसे हुई, और मैंने कहा फेडरल गवर्नमेंट से भी हुई। इन हाइंडसाइट देखिए, गलतियां हम सब करेंगे। हमने पहले दिन यानी 26 फरवरी को अच्छा, मैं थोड़ा अपना डिफेंस भी करूंगा कि जी हमने ये सोचा था, और इधर बैठे हैं आप लोगों से बात कई बार की है हमने। वो जो एक नंबर शुरू किया था कि जी जिसको प्रॉब्लम हो, जिसके घर में राशन नहीं हो, इस नंबर पे फ़ोन करे, रजिस्टर करे। उस रजिस्ट्रेशन से हम नादरा से चेक करेंगे यार कोई गलत तो नहीं फ़ायदा उठा रहा, FBR से चेक करेंगे, ये इमिग्रेशन से FIA से चेक करेंगे कि यार ये वाकई हकदार है कि नहीं, और अगर हकदार है तो इसके घर पे इधर राशन या पैसे। एक 3 दिन का साइकिल होता ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कोऑपरेशन होती। मैंने कहा उस मीटिंग में कि हमसे गलती ये हुई, हमने बाकी तो बहुत सारी फोर्सेस के लिए शुरू कर दिया कि जी आओ रजिस्टर कराओ। ये फोर्स क्यों नहीं रजिस्टर की हमने? कि जो हमारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे इससे, एक नंबर देते, रजिस्टर कराते, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट्स मिलके उनकी मदद करती, तो जो और इसके साइड इफेक्ट्स हुए वो कम होते। इमीडिएटली जो कारोबार इफेक्ट हो रहा था उसको सपोर्ट के लिए, और हमने किया था। 23 मार्च को मैंने खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर को उन सब कारोबार के लिए कि ये स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन हमसे सबसे, मैं कह रहा हूं कि किसी को कसूरवार के अपने आप को कसूरवार कहूं, ये चीज हमने साथ मिलकर करनी थी जो हमने पॉसिबली नहीं कर सके, और वो करते तो मैंने कहा अभी भी ये डेटा और फैक्ट्स को देखते हुए शायद इस तरफ जाएं। कल की मीटिंग में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी आए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुनाया, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैं लेके आया हूँ, अगर है मेरे पास, खैर उसमें शायद अभी नहीं इधर, उसमें उन्होंने कहा
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वफाक सूबों से मशावरत के बाद पूरे मुल्क में एक पॉलिसी दे। बाइंडिंग हो गया सबके ऊपर। ये नहीं कहा कि वफाक जो मर्जी आए कहे, वफाक सूबों से मशावरत के बाद, और वफाक ने मशावरत की। वफाक पहली तारीख से, फर्स्ट से, उससे भी पहले मशावरत का अमल शुरू हो गया था, लेकिन पहला 1 अप्रैल को जो लॉकडाउन था वो उस मशावरत का नतीजा था। 14 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था। 24 अप्रैल वाला मशावरत का नतीजा था। और ये अभी जो नया सिनेरियो है ये भी मशावरत के नतीजे से। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग फैसला आ गया कि मशावरत के साथ एक पॉलिसी करे, और वफाक ने वो किया। हमसे मशावरत की, 4 सूबों से मशावरत की। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। हमने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि अभी शायद ज़रूरत है कुछ और सख्तियां करने की, कंटिन्यू करने की, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम वो दिहाड़ीदार, डेली वेज वर्कर्स, जो लोग अफेक्ट हुए हैं, जो दुकानदार अफेक्ट हुए, उनकी सपोर्ट इमीडिएटली करें। ठीक है, मुल्क मुश्किल मरहले में है, पूरी दुनिया मुश्किलात में है, लेकिन आपको फैसले पैशन और इमोशन की वजह से नहीं करने। आपको फैसले फैक्ट्स और डेटा को देख के करने। जो हमारी बात थी वो रखी गई, लेकिन उसके बाद एक कंसल्टेटिव हम उस फैसले में शामिल हैं। मैं बहुत क्लियर करूं, मैं आज सुबह टीवी देख रहा था, मेरे पास डाक जमा हो गई थी कुछ दिनों की, तो मैं वो देख रहा था, बैठा हुआ, अकेला था बैठा हुआ। टीवी के एक चैनल पे चल रहा था कि सारी काबीना सर जोड़ के बैठ गई है, चीफ मिनिस्टर ने सबको बुला लिया है और सीएम हाउस में मीटिंग चल रही है कि अब वफाक को जवाब क्या दें। भाई हम तो फैसले के साथ मशावरत, ये बड़ी टिकट चले और फिर किसी ने व्यूज भी दिए। मैं तकरीबन 2:15 बजे मेरे पास, ये 11 बजे की बात है, 11, 11:30 और 12 की हेडलाइन में भी आई थी ये सारी बातें कि बड़ा अजीब गौर खौज हो रहा है। मैं 2:15 बजे मुर्तज़ा वहाब मेरे पास आए थे और 2:20 पे सईद गनी, बाकी जो लोग हैं उनसे मैं इधर मिला हूं। तो यार अपनी रिपोर्टिंग जो करते हो मेरे भाइयों, सोच समझ के यार फैक्ट्स कर लिया करो, ऐसे नहीं किया करो। खैर, ये मैंने आपको बताया कि ये तो कल से फैसला हुआ था, हमने फैसला इंप्लीमेंट करना है, हमने एक पॉलिसी रखनी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, अजीब बात है, मतलब जो शख्स कह रहा है कि आप आगे आए, वफाक फैसला करे, हम साथ चलेंगे, उसे कहा जा रहा है कि वफाक को क्या, मुझे लफ्ज नहीं आते उर्दू के सही, कि उनकी स्ट्रेटजी मतलब मैं फॉइल कर रहा हूं और मैं बड़ी प्लानिंग से कुछ काम कर रहा हूं, और मैं हर दफे कह रहा हूं कि भाई प्लीज आओ, लीड करो और फैसले करो। खैर, ये सारी चीजें रखने के बाद, ये डेटा दिखाने के बाद जो फैसला हुआ वो मैं आपके सामने रखना भी चाहता हूं, और ये भी बताना चाहता हूं कि हम उस पर, जैसे मैंने कहा, 100 नहीं तो 99% हम अमल करेंगे। फैसला क्या हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलना चाहिए। फेज 1 में ग्रे स्ट्रक्चर खोला था, फेज 2 में कहा कि जो बाकी चीजें हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रिलेटेड वो खोल दी जाए। हमने कहा ठीक है, सबने कहा ठीक है, चारों सूबों ने बहस मुबैसा क्या करना है, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलनी है, बस ये चीज करनी है तो ठीक है, और हम इस पे अमल दरामद करेंगे विथ एसओपीज। क्या लिखा है ऊपर? स्ट्रिक्टली रिलेटेड स्पेशल कोविड-19 रिलेटेड एसओपीज, एडवाइजरीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ये चीजें इस्तेमाल करते हुए फेज 2 ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोलेगा, कोई इशू नहीं है, 100% उस पर कर रहे हैं। फिर ये कम्युनिटी रिलेटेड मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स को मैं 1 मिनट छोड़ता हूं, वापस आता हूं। सेलेक्टिव ओपीडीज, हेल्थ मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के हम ओपीडीज पहले ही अंडर ट्रायड सिस्टम हमने खोली हुई है, पहले ही खोली हुई है, और उस पर और बेहतरी हम लाएंगे। तीसरी, हमने शॉप्स खोली हुई हैं सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, जो भी खुली चीज़ें हैं। अब
फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर फैसला हुआ कि फजर के बाद से खुलेंगे। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, 100% अमल दरामद, फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। और चौथी चीज कही गई, हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि 3 सेफ डेज रखें, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। फेडरल गवर्नमेंट ने और बाकी सूबों ने कहा नहीं, सिर्फ हफ्ता और इतवार। हमने कहा ठीक है जी। तो अब सैटरडे और संडे सेफ डेज विथ 100% लॉकडाउन। ये इस पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं, ये स्लाइड वो है जो उधर से आई है। सैटरडे 100% लॉकडाउन, लेस एसेंशियल सर्विसेज, जो हमने एसेंशियल सर्विसेज की हुई है, ग्रोसरीज, हेल्थ, ये जो पहले से है, एंड कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो चलती है वो अब चलती रहेगी। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले भी उन्होंने कहा था ना, उसके तहत हम 667 इंडस्ट्रीज खोल चुके हैं अभी तक सूबे सिंध में, जो 14 अप्रैल को जो फैसला हुआ था उसके तहत अंडरटेकिंग देते हैं। कोई एप्लीकेशन की किसी को जरूरत नहीं। ये एक मिसकम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी कि हम अप्लाई कहते हैं कि अप्लाई करो, एप्लीकेशन कोई नहीं, एसओपीज इशू किए हैं, एक अंडरटेकिंग चाहिए होती है कि आप ये एसओपीज फॉलो करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरी हमने रिक्वायरमेंट दी है कि जो आपके मजदूर, जो आपके वर्कर्स काम पे आएंगे, उनका नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका फ़ोन नंबर अगर हो तो वो, और उनका एड्रेस घर का, वो हमें दें कि खुदा ना खास्ता किसी फैक्ट्री में या कहीं हो तो हमें पता हो कि जी कहाँ से लोग आए हुए हैं, ताकि हम इसको देख सकें। और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गलत इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई थी, हमने क्लैरिफाई होम सेक्रेटरी साहब ने उधर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग में भी कर दिया। तो ये मैं बता रहा हूँ, खोली नहीं है। तो ये चीज़ें खोलने के लिए कहा गया। इसमें सिर्फ एक चीज़ मैंने कहा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कम्युनिटी मार्केट्स, पब्लिक रिटेल आउटलेट्स। अगली स्लाइड जाए। ये इन्होंने एक्सप्लेन की, इसका क्या मतलब है, क्या खुलेगा एडिशनल शॉप्स इन रूरल एरियाज, देही इलाकों में जो भी दुकान है, इसलिए कि उनमें रश कम होती है ना, एक बड़ा सोच समझ के फैसला किया गया, उनको खोला जाएगा। नंबर 2, नेबरहुड शॉप्स सिचुएटेड इन रेजिडेंशियल लोकेलिटीज, जो रिहायशी इलाके हों उनमें जो गलियों में दुकानें वगैरह, तो स्टैंड अलोन शॉप से लिखा हुआ है आगे, ये खुलेंगी। और आगे क्या लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग मॉल्स, लार्ज मार्केट प्लेसेस, मेगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ये फेडरल गवर्नमेंट, चारों सूबों ने, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने मिलकर जो फैसला किया है वो ये फैसला है। और ये मैंने आज सुबह दोबारा रिकन्फर्म किया कि जी ये चीज़ है। मैंने एक और चीज़ भी रिकन्फर्म की है कि जब पिछली स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसमें कहा था लॉक डेज है सैटरडे, कल एक खबर थी कि जी सैटरडे से खुल जाएगा। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है यार, तो उन्होंने कहा नहीं सैटरडे से नहीं, मंडे से खुलेगा। तो मैं बस मंडे तक ये चीज़ें सही करने की गुंजाइश मौजूद है। और तीसरा वो आपने है, वो तो खैर रिपीटेशन ही है कि शॉप्स, मार्केट अदर देन फार्मेसीज ओपनिंग टाइम टू बी लिमिटेड टू 5 PM, 5 बजे बंद हो जाएंगी। और चौथा है सैटरडे संडे जो है सब बंद होगा अदर देन एसेंशियल सेक्टर, जो ये रिपीटेशन ही है। तो ये 1 और 2 जो लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये इजाज़त दी। ये जो पिछली स्लाइड थी, अगर वापस पीछे जाएं एक, तो फेज ये कम्युनिटी मार्केट्स और रिटेल आउटलेट्स जो लिखा है ना, उसका ये मतलब है। अच्छा, इसमें मुझे पता है पूरे पाकिस्तान में बहुत सख्त प्रॉब्लम आएगा। हमारे ताजर बरादरी जिनसे हम डायलॉग में है, और ये मैंने बात रखी है, जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, मैं आपके तवज्जुह से, मीडिया के तवज्जुह से फेडरल गवर्नमेंट से कहूँगा इनका ख़ास ख्याल रखें। ये इस वक्त काफ़ी मुश्किलात में है। इनके लिए आसान इकसात पे कर्जे देना बहुत ज़रूरी है और बहुत जल्दी देने की ज़रूरत है अगर इनको नहीं खोलते, इसलिए कि अभी तो ये लिखा है ना कि ना खोले। हम ताजर बरादरी से कांटेक्ट में आज पहले भी थे, अब दोबारा आ जाएंगे। मैं इस पहले ये बात करना चाह रहा था, क्लियर करूं, ये हमारी तरफ से नहीं है बंदिश। हम ताजर बरादरी से बात करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट तक उनकी बात पहुंचाएंगे। मैंने
एक कमेटी भी बनानी है जिसमें सईद गनी साहब, नासिर शाह साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, और मैंने मेयर कराची से पूछा है, वो भी उसमें, इसलिए कि ज़्यादा बड़ी मार्केट से कराची में, 2 हैदराबाद और सक्खर, मीरपुर ख़ास, उनमें भी, लाड़काना, उनमें भी ये मार्केट्स हैं। मेयर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो इस कमेटी में आए ताकि ताजिर भाइयों से हम निगोशिएट करके, बात करके, एसओपीस हमने तय की हुई है। ये कहना कि दोबारा कुछ, ये सारा काम हुआ हुआ है करके, उनकी फेडरल गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें बता के और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके कोशिश करें कि हम इसको रिजॉल्व जल्द से जल्द करें। तो ये बड़ी क्लियरली मैं कहना चाहता हूं, और मैं एक बार फिर आप लोगों की तवज्जो से फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों जो ये ताजिर हजरात हैं, इनके लिए जल्दी से जल्दी, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, कर्ज़ों का इंतज़ाम करें ताकि वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको तनख्वाह दे सकें। कुछ किए है अनाउंस, लेकिन इतनी कोई ज़्यादा जो है ताजिर हजरात उस पर इतने खुश नहीं हैं जो चीज़ की है। 2 स्लाइड्स आगे चले जाएं। अब क्या चीज़ें बंद रहेंगी ये भी हमने नहीं स्पेसिफाई किया। ये फेडरल गवर्नमेंट ने एनसीसी की मीटिंग में कल, सब उन्होंने नहीं, सब ने, मैं उनको नहीं कहूँगा, मुत्तफ़िका फैसला क्या बंद रहेगा? ऑल इंडस्ट्रीज बिजनेसेस नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई। जो भी इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस 9 मई से पहले बनती, सिवाय कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का फेज 2, वो मैंने आपको बताया, वो उसकी इजाजत दी। बाकी सब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है बंद रहेगी, मतलब हम सब ने कहा है। मैं अगर आप, मैं किसी पे वो नहीं दे रहा, ये मुत्तफ़िका फैसला कि ये बंद रहेंगी। शॉपिंग मॉल्स, प्लाजाज बंद रहेंगे, लेकिन मैंने अभी बात बताई आपको कि मुझे पता है, मुझे एहसास है कि इस जो कैटेगरी है, ये सेक्टर है, ये शदीद स्ट्रेस में है इस वक्त। और हमने, जैसे मैंने कहा था, दिहाड़ीदारों के लिए अगर हम पहले दिन से करते, वो डेटाबेस बना लेते। हम बाकी सारी चीज़ें करने में तो बड़ी तेज़ी से हम फोर्सेस बना लेते हैं। इसमें क्या कबाहत थी कि हमारे साथ डेटा शेयर कर लेते। मैं ये पहले भी हम कह चुके, ये रंजिश रहेगी कि हमने सोचा था पहले दिन से। सईद बैठे हैं, सईद को जब पॉजिटिव हो गए थे तो फिर इम्तियाज शेख साहब ने ये काम संभाला था कि हम रजिस्टर करें, लोग फ़ोन करें, हम घरों तक पहुंचे, लेकिन बगैर डेटा के तो नहीं हो सकता। और जो तरीक़ेकार, उस पर मेरी ऑब्जेक्शन, ऑब्जर्वेशंस, इख्तलाफात पहले दिन से हैं, अभी भी हैं और आगे हयात रहेंगे कि ये तरीका नहीं था कि हज़ारों की तादाद में लोगों को बुला के एक जगह जमा करना, बिल्कुल तरीका नहीं था। दिस वॉज क्रिमिनल। फैसला था, फेडरल गवर्नमेंट के फैसलों के साथ हम चल रहे हैं। हम तो इख्तलाफ नहीं करें, हम बता रहे हैं कि ये गलत था, हम कह चुके हैं। हाँ जी, तीसरी चीज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय। ऑफिसेज नॉट क्लियर्ड फॉर ओपनिंग टिल 9 मई, जो दफातर 9 मई से पहले बंद थे वो बंद रहेंगे। ये फैसला, ये हम 100% इंप्लीमेंट करने के लिए तैयार है और करेंगे। रेस्टोरेंट, होटल्स, मार्कीज, मैरिज हॉल, सिनेमाज, प्लेसेस ऑफ लार्ज गैदरिंग्स बंद। फिर कहना कि जी सिंध जबरदस्ती कुछ और, हम नहीं कर रहे कुछ और, भाई अपने सोच लो ये बात। पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग, कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ऑल नेचर, इस पर समझने की जरूरत है। कोई सियासी जलसा हम नहीं कर सकते अभी। किसी किस्म का स्पोर्ट इवेंट जहां पे लोग जमा होते नहीं हो सकता अभी। शादी वगैरह पे, शादियां बंद नहीं, लेकिन शादियों में बड़े इज्तिमात वो बंद हैं। तो ये चीज़ें भी बताई गई हैं बड़ी क्लियरली। और आखिर में ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स और कॉन्सर्ट्स, ये भी खैर ये रेपिटेशन है, लेकिन ये भी बंद है। और आगे क्या लिखा हुआ है, टाइम फ्रेम, ये आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा। दीज गाइडलाइंस विल रिमेन एप्लीकेबल टिल 31 मई 2020। ये रिजीम, ये तरीका फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है।
हम 100% इस पे अमल दरामद करने के लिए तैयार कर रहे हैं, हमने एग्री किया है। दो, जैसे मैंने बताया, सोच फर्क थी। मैंने वो ग्राफ्स की मदद से बताया कि अभी हम राइज पे हैं। मैं बहुत डर रहा हूं ये फैसले करते हुए, ये फैसले एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन नेशनल इंटेग्रिटी के लिए, एक सिंगल नेशनल नैरेटिव के लिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के एहतराम में हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, ये सब लोग कहते हैं, मुझे पता है कि जी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एड्रेस करें। ये थोड़ी कि आप देखिए, ये कोविड, काफी लोगों की बातें आ रही ना कि यार इतनी अमवात तो वैसे ही हो जाती हैं। जितनी अमवात टेररिज्म में भी तो हो जाती थी। हमने क्यों एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया और टेररिस्ट की कमर तोड़ी सबने? रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं टेररिज्म से। ये भी उसी तरीके से हमने इसको डील करना चाहिए था। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये रजीम है जहां पे इश्यूज हैं। मैंने बताया आपको ताजरान की खास तौर पे, हम उनसे दोबारा एंगेज करके फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। मेरी आज सुबह दोबारा बात हुई थी फेडरल गवर्नमेंट से और मैंने ये क्लैरिफाई किया था। मैंने ये कहा था कि ये नहीं कि जी कुछ लोग हमें कहने लगे कि आपने फिर भी बंद किया हुआ है, इधर तो कह दिया लॉकडाउन। ये खुलने के लिए कहा है। मैंने कहा कि बाकी सूबों में भी यही होगा कि जो बड़ी मार्केट्स हैं वो नहीं खुलेंगी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही हमने उनसे कहा है। तो ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं सबके सामने कि हम ये कह रहे हैं। अब इस सारे सिनेरियो में मैं फिर ये सारी बात करने के बाद उसी स्लाइड पे आता हूं। ये जो मैसेज मैं देना चाहता हूं, कुछ चीजें खुल गई हैं, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो घर से ना निकले, घर पे रहें। अगर आपको इजाजत है घर से निकलने की किसी रीजन के तहत, तो वो सारी एसओपीज फॉलो करें और मास्क पहने, मास्क पहने, मास्क पहने। और बुजुर्गों और जो जिनको और बीमारियां हैं, जो ये कोरोना के साथ मिलके जानलेवा हो जाती हैं, उनको प्रोटेक्ट करें। वो घरों पे रहें, जो घरों से बाहर निकलते हैं वो भी उनको प्रोटेक्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि जो हमारा ये राइज कम रहा है ना, मैं वो जो शुरू में एक एग्जांपल दे रहा था कि लॉकडाउन का क्या फ़ायदा हुआ है, आसान लफ्ज़ों में, और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि अगर बारिश हो रही हो, आप बगैर छतरी के बाहर निकलेंगे, आप भीग जाएंगे। अगर आप छतरी लेके बाहर निकलेंगे तो आप भीगेंगे नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि बारिश नहीं हो रही, आपने लॉकडाउन किया हुआ है, आपने वो तदाबीर ली हुई है। हमने जो तदाबीर ली, जो 26 फरवरी से ली, उससे अल्लाह ताला का शुक्र है तो सब रब के यार नहीं, एक प्रोटेक्शन हुई है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब ये चीज़ें कुछ खुलेंगी, केसेस और बढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ आज का नंबर बता दूं जो आया है। बलूचिस्तान में जब से ये वायरस शुरू हुआ है, जो एवरेज था वो 13% था इन्फेक्शंस का। आज जो नंबर्स दिए वो 14% है, यानी एक दिन का 14% है। पहले सारा एवरेज 13% था। तो मतलब ये बढ़ रहे केसेस। खैबर पख्तूनख्वा का 14.5% है और आज तकरीबन 16%, 15.9%। यानी मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं। ये सबको पता है, ये नंबरों से मैं सिर्फ, पंजाब का जब से केसेस आए हैं और आज तक 8.6% था। और सिर्फ कल का एक दिन का अलग लें, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट,
18.4%, एक कल के दिन का पंजाब का राइस एकदम तेज बढ़ रहा है। ये पता चल रहा है आपको ना, लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन के शायद। सिंध का जब से केसेस आए हैं यानी 26 फरवरी से 12% और आज 12.8%। हमारा इन्फेक्शन रेट एक्चुअली सबसे कम था पिछले 24 जो रिजल्ट्स हैं कंट्री स्टेटिस्टिक्स जो दिए हुए उसमें, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं। तो बाकी भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा मैं परेशान हूं, चले मैं ये कह लूं मैं परेशान हूं। मैं ये नहीं समझ रहा कि चीजें इन कंट्रोल है। अब आगे जाते हुए हमें और सख्त एहतियात करना होगा। अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने चाहने वालों की जिंदगी, अपने साथ रहने वालों की जिंदगी, अपने दोस्तों की जिंदगी, अपने मोहल्ले में, अपने ज़िले में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी अजीज़ है, ख़ास तौर पे जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको ऐसी बीमारियां हैं जिनको जब कोरोना से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में होती है। अगर इन सब की ज़िंदगी प्यारी है तो एहतियात करें। ये लॉकडाउन खुल जाए बंद हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप घरों में रहें। ये मैं बहुत ज़्यादा, और इसमें प्लीज़ मैंने एक सियासी बात नहीं की है। ये पूरा जो मैं कह, मैंने सिर्फ ये बताया है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है जो नहीं समझ रहे कि मैं किसी यानी सूबा सिंध की गवर्नमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूबे से या फेडरेशन से ना मुकाबले में है, ना जो है ऐसा कोई काम कर रही है कि वो बुरे नजर आए। हम सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और हमने किया है। मैं ये देखें, ये माहौल पता नहीं टेलीविजन चैनल्स पे तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन अदरवाइज और ये आपने देखा होगा बड़ा अच्छा माहौल रहता है। हम जो डिस्कशंस कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली जब ये हो जाता है तो जब कोई सवाल होता है तो उसका जवाब आता है, और अगर कोई ख़ास तबका उसको उभारने की कोशिश करे तो मैं सिर्फ ये कहूँगा ये बहुत बड़ी डिससर्विस है इस वक्त जो हम कर रहे हैं। इस पे और नहीं तो अल्लाह ताला से डरे। आपको ठीक है, आप छुपके जो मैं काम कर रहा हूं वो आपको नहीं पता चलेगा, जो आप काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता चलेगा, अल्लाह ताला तो सब देख रहे। तो ख्याल रखें यार, ऐसे मौके पे आप इस किस्म की अफवाहें फैलाना ये शुरू कर देंगे, बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम मुत्तहिद रहें, और सिंध सूबे ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हम मुत्तहिद रह सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि जो कुछ भी किया है, खास तौर पे 1 अप्रैल के बाद, बिल्कुल जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है उन चीजों पे अमल किया है। 99%, 1% की मैं गुंजाइश छोड़ता हूं कि वो फ्लेक्सिबिलिटी तो पूरी दी हुई है, लेकिन सिर्फ 1% की मैं कह रहा हूं कि हमने शायद फ्लेक्सिबिलिटी इस्तेमाल की हो। अगर कोई और सूबा फेडरल गवर्नमेंट के बताए हुए रिजीम पे, उनकी बताए हुए एसओपीज पे नहीं चलते, उसमें मेरा कसूर नहीं है, सिंध हुकूमत का कसूर नहीं है। हम इसीलिए थोड़ी सख्ती करते हैं कि हम समझते हैं कि ये हुकूमत के ऊपर फर्ज है कि जो रिजीम बनी है वो उसको इम्प्लीमेंट कराए, और उसको गलत देना, कभी किसी कम्युनिटी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि हम इस वक्त हालात अच्छे नहीं है, ख़ासतौर पे कराची शहर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। हमने जो कुछ करना है बहुत सोच समझ के करना है। आपके सवालात से पहले एक दो चीज़ें सिर्फ मैं कह दूं। पिछले दिनों एक डेथ हो गई थी डॉक्टर फुरकान की, बहुत शदीद अफसोस, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसकी इंक्वायरी करके जो भी रिस्पॉन्सिबल हो रहा है उसको सज़ा दी है।
और हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो पूरी तरीक़ेकार बनाया हुआ है कि ऐसी चीज़ें ना हो। इतनी क्राइसिस में इश्यूज आ जाते हैं और आएंगे, आपने वो सब देखे होंगे। हम तो एक कोई हमारी डिस्पाइट ये, अगर मैं आपको बताऊं कि ये मैं क्लेम करता हूं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा हेल्थ सेक्टर बाकी तीनों सूबों से बेहतर है। ये चाहे जिस किस्म से आपने करना हो ना, ये कह देना कि जी हमने तो सारा प्राइवेटाइज कर दिया है, भाई हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका में आपने सुना है क्या हो रहा है उधर, आपने इटली में तस्वीरें देखी होंगी ना क्या हो रहा है उधर। तो इश्यूज आएंगे, लेकिन नहीं आने चाहिए। मैं जिम्मेदार हूं, हुकूमत में है तो हाँ हम जिम्मेदार हैं। जहां पे प्रॉब्लम्स आएंगे उनको एड्रेस करेंगे। हम कोशिश पहले दिन से की है। एक सिस्टम है मेरे पास, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के पास एक एक पेशेंट की, इस आईपैड पे मेरे पास एक एक पेशेंट की हिस्ट्री है। हाँ, हो क्या रहा है कि बड़ी जल्दी पेशेंट्स की जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं ना, जिनके और मर्ज हैं, वो बहुत जल्दी उनकी हालत ख़राब हो रही है। शहीद डॉक्टर फुरकान के केस में भी ये हुआ था। उनको पहली मई को पॉजिटिव आया था और उन्होंने सेल्फ आइसोलेशन के लिए ऑप्ट किया, इसलिए कि उनकी तबीयत ठीक थी। वो खुद डॉक्टर है। सेकंड को मेरे ख्याल है लेट आवर्स में उनकी तबीयत कुछ ख़राब हुई और थर्ड सुबह को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। वो सुबह 9 बजे से हुआ, यानी 36 घंटों में। हमें ख्याल रखना चाहिए था, जिम्मेदार हम हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पेशेंट, एक एक टेस्ट की डेटा मेरे पास खुद है, हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के पास खुद है। इस तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, ऐसे केसेस आए हैं कि रिजल्ट आने से पहले डेथ हो जाती हैं इतनी तेजी से। ये इसी वजह से तो कह रहे हैं कि ख्याल रखना है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जी जो ज़ईफ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, वो खास ख्याल रखें। ये रीजंस हैं। मुझे इतना पता है, जैसे मैंने बताया ना आपको, आज हमारे 5,532 टेस्ट हुए। एक एक टेस्ट, एक एक शख्स का नाम मेरे पास है। एक्चुअली 33 हुए, एक का नाम मिस हो गया, वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, एक एक का रिकॉर्ड है। अब कोशिश, इसके बावजूद ये इतनी, मैंने कहा ना, इतने एडवांस्ड मुल्क, इटली में जो आपने देखा था कि रोडों पे स्ट्रेचर्स पड़े हुए हैं और बेड्स पड़े हुए हैं। अमेरिका में कल मैं सुन रहा था एक के जो डेड बॉडीज हैं उनके लिए मॉर्चुरीज नहीं है और वो तदफीन कर रहे हैं मैस ग्रेव्स में। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं है, सुनिए मैंने बातें। इतनी बड़ी सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद मैं अफसोस का इजहार करता हूँ। मैं उनके ख़ानदान से माजरत भी करता हूँ जो उनको तकलीफ़ हुई। एक प्यारे की जान जाने की तकलीफ़ पता है मुझे, अपनों की जाने की तकलीफ़ पता है मुझे। लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सिंध हुकूमत कोशिश नहीं कर रही। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। वी विल नॉट लेट डाउन द पीपल ऑफ सिंध। आखिरी दम तक हम कोशिश करते रहेंगे। है अल्लाह ताला से दुआ कि जल्द से जल्द हमारे सूबे को, हमारे मुल्क को, आलम इस्लाम को, पूरी इंसानियत को इस जो उन्होंने आजमाइश डाली है, जो वबा है, उससे निजात दिलाएं। आजमाइश में हमें कामयाब करें, ये दुआ है। और आखिर में अपनी बात ख़त्म करने से पहले
दोबारा आपकी स्क्रीन पे जो लिखा है वो मैं पढ़ूंगा, इसको जहन नशीन कर लें। मैंने कहा आपके वो जो आजकल हर एक के पास है ना ये व्हाट्सएप और फेसबुक, और वो उसका जो डिस्प्ले पिक्चर होती है ना, ये बना दें ताकि हमेशा याद रहे। ये बहुत जरूरी है। घर पे रहें, बाहर किसी वैलिड रीजन या कोई जरूरी काम हो निकलें, अगर आपको इजाजत है हुकूमत की तरफ से, और उस निकलें तो प्रॉपर एसओपीज फॉलो करें, मास्क पहने, और जो बुजुर्ग हैं और जिनकी और अमराज जिनको हैं वो बहुत ख़ास एहतियात करें। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। टू रिकैप, हम जो एसओपीज जो रजीम फेडरल गवर्नमेंट ने कही है, हम 100% उस पर अमल कर रहे हैं। पहले भी कर रहे थे, आगे भी करेंगे। ये एक कलेक्टिव फैसला है। इतराज़ात जैसे मैंने कहा मुझे हो सकते हैं, लेकिन कलेक्टिव फैसला हो जाए उसके बाद इतराज़ ख़त्म। यही जमहूरियत है, यही गवर्नेंस का तरीका है। मीडिया के दोस्तों से, मीडिया के चैनल्स से, अखबारात से, जो कॉलम्स लिखते हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं, उनसे एक अर्ज, ये कोई आपस में जंग नहीं है। हम सब मिल के इस वबा से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई पीपल्स पार्टी और पीटीआई और पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा या सिंध पंजाब केपीके की जंग नहीं है। ये हम सब ने साथ मिलके ये जो आजमाइश है उसका मुकाबला करना है, उस आजमाइश में कामयाब होना है। आप लोग भी इसी नैरेटिव को अगर लेके आगे चलेंगे, और ये मैं इतना शुक्रगुजार हूं मीडिया का कि पहले तकरीबन 1.5 महीने तो बिल्कुल ये नैरेटिव बहुत अच्छी तरीके से चलाया था, और इससे फायदा हुआ। आप जो मीडिया ने रोल प्ले किया है ना, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करेंगे। आपका रोल सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा। जो आप लोगों ने जिस तरीके से किया है, लेकिन आगे भी यही करना है। मैं कह रहा हूं कि किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज वही रखें। मैं गलती करूं मुझे बताएं, कोई ऐसी बात नहीं है। गलतियां करूंगा, मैं तो कह रहा हूं गलतियां तो हर एक से होंगी। आप बताएं ताकि हम उनको दुरुस्त करें। लेकिन एक पॉजिटिव स्टेप को, एक नेक नियति से किए हुए काम को जब आप उसको मजाक खेज अंदाज में रिडिक्यूल करते हैं, अच्छा नहीं लगता। आपके साथ कोई कैसे करे आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। एक कौमी फरीजा है हम सबका। ये थोड़ी कि मैं हुकूमत में हूं, इस वक्त चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरा फर्ज है, हर एक का फर्ज है। और इससे लड़ने के लिए, लड़ना तो गलत मैंने फिर लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, इस वबा से निजात हासिल करने के लिए हम सब ने काम करने, और सबसे बड़ा इलाज तो मेरे पास खुद है। वो इलाज हम करें, इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे। बस ये बातें थी। नासिर शाह साहब, अगर आप किसी तरीके से चलाएं कि नाराज ना हो दोस्त मेरे। जो जैसे आ जाएगी बारी सबकी। नहीं, देखिए ऐसे नहीं हो सकता ना कि मैं, फॉर एग्जांपल आप डेली वेजर हैं, आपसे मैं कहूं आप मुझे बता दें, अगर मैं 1 या 2 या 3 दिन में आपको जवाब ना दे सकूं तो आप तो कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि ये पता नहीं क्या आपने किया है। तो जब तक डेटा नहीं होगा मेरे पास, या डेटा की एक्सेस नहीं होगी,
कि आप वाकई डेली वेज अर्नर हैं, क्या ये तो नहीं आप कहीं से तनख्वाह ले रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं, इसलिए कि आपको जी मैं समझा नहीं अच्छा। मेरा पॉइंट ये था कि आपने कहा कि जी उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए थी और नेशनल लेवल पे होनी चाहिए थी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज आप डेटा इनको रजिस्ट्रेशन करने की एक आप हेल्पलाइन बना के लोगों को कह सकते थे और वो सारा का सारा मैं डेटा आप अपने पास वो एक्सरसाइज करके फिर भी आप नहीं नहीं मैं सवाल आपका समझ गया था, मैंने जवाब शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मैं कह रहा हूं कि हमने तो शुरू किया था, एक नंबर भी 8171 का कौन सा था, नंबर भी दिया था हमने सब कुछ। वो क्या था प्रोसीजर, और हमने फेडरल गवर्नमेंट से बात की थी। फॉर एग्जांपल नासिर शाह साहब फ़ोन करते हैं कि जी मुझे मैं ऐसे ही नाम ले रहा हूँ, मैं डेली वेज वर्कर हूँ और मुझे तकलीफ़ है। उसको इमीडिएटली मैंने चेक करना है कि भाई मुझे पता चलेगा जब मैं चेक में डालूंगा कि जी नासिर शाह साहब तो वजीर हैं सूबाई हुकूमत में, तो ये नहीं क्वालिफाई करते, और 24 से 36 घंटे के अंदर मैं इनको जवाब दे दूं, 48 घंटे के अंदर, कि आप नहीं क्वालिफाई करते। और अगर मैं 10 दिन बाद भी, और ये अगर क्वालिफाई करते हैं और 10 दिन में जवाब नहीं दूं, तो जो बात होगी कि जी ये हुकूमत, जब तक वो सिस्टम पूरा कंप्लीट ना हो कैसे मैं एक चीज स्कीम शुरू करूं हवा में। सर इस वक्त जो आपने जिस तरह सूरत-ए-हाल बताई और जो हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग किट्स जाहिर सी बात है वो एक बुनियादी चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है और इन फ्यूचर अगर हम मास टेस्टिंग शुरू करें तो क्या-क्या मसाइल और क्या वसाइल दरकार है? देखिए मैंने जैसे बताया हमारे पास 5,600 की कैपेसिटी बताई थी, और बढ़ रही है इंशाल्लाह। हफ्ते एक में हम इसको 7,000 तो कर ही लेंगे, हाँ वो बढ़ी कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। इस वक्त टेस्टिंग किट्स हमारे पास मौजूद हैं, जो कि शॉर्टेज हो जाती है। टेस्टिंग किट्स में 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, स्वॉब्स हैं, वीटीएम है, फिर एक्सट्रैक्शन किट्स हैं ऑटोमेटिक, और चौथी आपकी एम्पलीफिकेशन। होता यह है कि दुनिया भर में इनकी जो शॉर्टेज है ना या डिमांड है, तो कभी एक चीज़ मिलती है, अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपका स्लो डाउन हो जाती है टेस्टिंग। तो ये एक चलता रहेगा। हाँ एक चीज़ आपने बड़ा अच्छा सवाल, जो चीज़ मेरे से रह गई, मैंने फेडरल गवर्नमेंट से बात की थी, जो रह गई, कि हमने अपना जो भी सिनेरियो है, जो भी रिजीम है ये लॉकडाउन खोलने बंद करने की, इसको अपने हेल्थ फैसिलिटीज से सामने रखते हुए करना है। कल को अगर हालात ख़राब होते हैं तो हमने वापस कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी, और हमने फेडरल गवर्नमेंट से कहा कि हमारी मदद करें कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर हों। मसला ये है कि जब हमने बात की मदद करने की तो वो शुरू हो गए, 1 रुपया नहीं देंगे आपको, पता नहीं क्या रुपया कौन मांग रहा था उनसे। मैंने ये कि अभी दोबारा कहा है कि हमें वेंटिलेटर्स की सख्त ज़रूरत है। हम 2 इनिशिएटिव्स लिए हैं हमने, एक इनिशिएटिव लिया और एक इंटरम है। इनिशिएटिव क्या लिया, हमारे पास नीपा पे एक अस्पताल मौजूद है, उसको हम इन्फेक्शियस डिजीज़ का अस्पताल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमें टोटल उसको कोशिश ये हमारी है कि 400 बेड्स, 200 अभी शुरू हाँ नहीं टोटल टोटल इज 400 बेड्स, जिसमें 100 वेंटिलेटर हम एक जगह पे विद इन 3 मंथ्स तैयार करें। और हम पूरे श्योर हम करेंगे। हमें इधर थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर्स पैसे भी दे रहे हैं तो मिल नहीं रहे। तो फेडरल गवर्नमेंट से ही कल मैंने रिक्वेस्ट की है ये कि हमारी मदद करें। जो हम कहते हैं ना मदद करें हमारी, वो ये होती है। हमें वेंटिलेटर्स लेके थे, उन्होंने कहा है कल कि हम कोशिश करेंगे और हम लेंगे। तो ये बातचीत चल रही है, तो ये मदद होती है। और क्या बात है कि यार ये कह देना कि 1 रुपए की मदद नहीं करेंगे, बड़ी मुझे तो अफसोस ही होता है ऐसी बातों पे, लेकिन सियासी बात नहीं करता इससे ज़्यादा। अयूब शेख साहब एक मिनट, अयूब शेख साहब एक मिनट हिकिड़ो मिनट दादा। अयूब शेख साहब तव्हां ॻाल्हायो जी, हिकिड़ो जल्दी एक सवाल तो ये है कि ये जैसे पैंडेमिक है, वबाएं होती हैं, तो फिर कौमें अपने आप को तब्दील भी करती हैं, नए नए असलूब में ढाल भी देती हैं। अभी ये जो सिंध का है, आपने जैसे चार्ट में दिखाया है कि 528 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल को उन्होंने सहूलत उसकी दी है। अगर ये 5,000 हो जाएंगे तो शायद सिंध गवर्नमेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी या पूरे पाकिस्तान को भी नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या आप हेल्थ मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ये तीनों मिलके खुद
ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसे और इन जैसे हालात से मुकाबला करने की जो एफिशिएंसी बढ़ाने के मौके हैं वो हमें पैदा होगा। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आपकी तरफ से ये आया है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कोई 263 अरब के करीब इन औकात में आपको पैसे नहीं दिए जो अभी तक आपको मिलने हैं। मैंने इसी ऐवान में इसी हाल में आपसे एक रिक्वेस्ट की थी जो आपने मुर्तज़ा आपसे मुशावरत और बात पूछने के बाद बताया था कि 459 अरब जो कैरिया टाउन वाले पैसे हैं वो सिंध गवर्नमेंट की मिल्कियत है, तो आप वो पैसे इनमें क्यों नहीं ऐड करते और 600-800 ये बन जाते हैं, तो उनका केस क्यों नहीं है? अच्छा, सबसे पहले तो हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ मैंने इसका जिक्र ही किया कि स्ट्रेस में अंदर आएंगी, इसीलिए हमने शुरू किया। लेकिन इस वक्त 527 लोग हैं डिफरेंट अस्पतालों में, और ये अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगा। हमारे पास एक लिमिट है, इसी वजह से हम बढ़ा रहे हैं कि क्रिटिकल केयर फैसिलिटी भी बढ़ाएं। हमारी पहली ऑप्शन यही होगी कि हम घरों में लोगों को आइसोलेट करें, जो पॉजिटिव आते हैं, जिनको सिर्फ मेडिकल केयर की ज़रूरत है उनको लाएं। और ये हमने पहले भी कहा था, बीच में थोड़ा सा जो है इस तरीके से बात हुई। ये कल एनसीसी में भी यही गाइडलाइंस दी गई और हमने उन्हें बताया कि हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं हेल्थ फैसिलिटीज़ को बेहतर करना, और स्ट्रेस में ये इस वक्त भी हैं थोड़ी बहुत, और ज़्यादा आएंगी। वील हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, और हम करेंगे। जहाँ तक पैसों की बात है यार, इस वक्त मुझे वेंटिलेटर दे दो, पैसे आपसे लेते रहेंगे वो इंशाल्लाह। केस है, मैं ज़्यादा उस पर अभी नहीं बोलना चाहता, इक़्तिदार साहब इसलिए फिर वो कहते हैं रुपए मांग रहे हैं अभी। जी, एक तो बात ये कि आप पीर से वो तमाम सहूलियात फराहम करेंगे जो वफाकी हुकूमत ने लोगों को अलाउ की लॉकडाउन उठाने के सिलसिले में। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये जो आपने सहूलतें दी हुई है, फिर टेक अवे की, शाम 5 वो पहले भी है। तो वो चलती नहीं नहीं। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने आप, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। पीर से नहीं, 1 अप्रैल से जो भी फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, और उसमें टेक अवे वगैरह उसमें शामिल है। ये सारी ये जो एडिशनल हमने बातें की हैं, जो अभी आज मैंने बताई ना, इससे पहले जो भी चीज़ें चल रही थी वो चलती रहेंगी। और ये हमने नहीं की, फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत में चारों सूबों में यही SOPs हैं। हम 100%, अभी मुझे पता चला है कि इस वक्त भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ। मैं फिर से आपको बताता हूं कि यार मेरे खिलाफ ना करो, फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करो, इसलिए कि ये सारी चीज़ जो है, मैं किसी को इंसाइट नहीं कर रहा, कोई किसी के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, साथ मिलके काम करो। लेकिन ये हम वही रिजीम, तो आपका जवाब यही कि जो पहले चल रहा है वो ऑलरेडी उन्हीं SOPs के तहत है और उसी गाइडलाइन के तहत है जो वफाक के साथ चारों सूबों की और AJK और गिलगित बल्तिस्तान की एग्रीमेंट है या SOPs है, और आगे भी यही होगा। मंडे से वैसे ही होगा। जी अदा जी अदा आ जाएगा ये सब। आम जे तरफा मैंडेट मिलल आहे, इन वक्त फेडरल गवर्नमेंट तरफा जी तव्हां चओ त हिन वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी रही आहे, उहो बार बार इन क़िस्म जा इल्ज़ाम लॻाइनि था। हिन वक्त बि फवाद चौधरी चयो आहे त NFC जो जेको फार्मूलो आहे उनमें तब्दीली आंदी वेंदी। इहो तव्हांजो फर्ज़ बणिजे थो त सूबे जी आवाम जेका स्टेट ते आहे, तव्हां पाण चई रहिया आहियो त हिन वक्त उहा स्टेट ते आहे, लॉकडाउन जेको आहे कंटिन्यू जेको आहे तव्हां जारी रखण जे लाइ चयो आहे, त जेके ख़दशा आहिनि, ख़तरा आहिनि, तव्हां उन्हनि जो आवाम खे एतमाद में वठो। जीअं सुभाणे जेकॾहिं का अहिड़ी सूरत हाल हुजे त असां यूनाइट थी गॾिजी उनखे फेस कयूं। हिन वक्त इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा ख़तरा या वो है कोरोना से, नंबर 1। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी है इस वक्त। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए मुझे नहीं पता किसने क्या कहा है, NFC में चेंज आनी है फॉर बेटरमेंट ऑफ द प्रोविंसेस। NFC मैं क्लियर कर दूं, 18वीं तरमीम जब आई थी उसमें हमें काफ़ी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी सूबों को। NFC उससे पहले आई हुई थी, तो हम तो कह रहे हैं कि हमें फॉर एग्जांपल जो अस्पताल हमें दिए गए थे, हमने बगैर
कोई रिसोर्सेज के उन अस्पतालों को संभाला और बहुत बेहतर किया। अब तो हमें रिसोर्सेज भी दो उन अस्पतालों को, और बाकी चीज़ें जो हमें जो डिवॉल्व की गई हैं। एनएफसी तो उससे पहले की फैसला किया हुआ है, तो एनएफसी तो बिल्कुल चेंज होगा। हमने तो दिया हुआ है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी आपको प्रोविंशलाइज करना चाहिए, हमारे गए हुए हैं सारे सिफारिशात। बाकी इस वक्त मैं फिर से कह रहा हूँ कि यार इन चीज़ों, ये तो डाइवर्ट करने की बातें हैं ना। इस वक्त सिर्फ मैं कोऑपरेशन चाहता हूँ हर एक से फॉर एड्रेसिंग दिस इशू ऑफ कोरोना। बलोच साहब, सर ये जानते हैं और ये समझते हुए भी कि अब हम पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, वफाकी हुकूमत के फैसलों पर आप जो है ना वो आँ डाल रहे हैं, पता नहीं दिल पर पत्थर रख रहे हैं या कुछ प्रेशर है, क्या है? ठीक है, मैंने सारा बताया यार। सर ये बता दें, अगर कल को सूरत हाल इटली या अमेरिका जैसी हो गई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वफाकी हुकूमत होगी या सूबाई हुकूमत भी? मेरी बात सुने, मैंने किसी को जिम्मेदार, मैं तो ये नहीं कर रहा। मैंने कहा क्या कि पहले दिन से हम कह रहे हैं कि एक नैरेटिव के साथ, अगर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अकरम, अगर मैं अपने घर में कोई गलत काम यानी वायलेशन करूँ तो उसका आपको भी अफेक्ट आएगा। एक घर से दूसरे घर पे आएगा, एक सूबा जो करेगा उसको दूसरे सूबे से इफेक्ट होगा। इसलिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। सेकेंडली, ये पूरे सिनेरियो में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आपने देखा है, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हर एक को लेनी होगी, जो भी इसका नतीजा निकलेगा। हाईलाइट करना, बताना खतरात, वो हमने अच्छी तरीके से किया है। हम इसीलिए कहेंगे कि हम सिर्फ एक चीज़ करेंगे कि जो SOPs बनती हैं, कोशिश ये होगी कि उस पर सख्ती से अमल हो, और उसमें हम सबकी कोऑपरेशन चाहेंगे। और सवाल है कि डेली वेजेस के मामले पर आप अभी तक वफाक के लिस्ट मांग रहे हैं, आपके पास खुद का महकमा लेबर भी है, उसके पास ऐसे नहीं यार, नहीं होती। देखिए आप समझे, मैं बता दूं आपको, नहीं है लिस्ट किसी के पास भी। होती तो कोई मसला ही नहीं था ना, ऐसे नहीं होता। लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट क्रिएट कैसे करनी है? डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई साहब, मैंने फिर से बताऊं, आप अगर मुझे अप्लाई करें, मैं आपको रन करूंगा तो मुझे कोई ना कोई आपके बारे में डिटेल पता चल जाएगी, नादरा के डेटाबेस से, इनकम टैक्स के डेटाबेस से, PTCL के PTA के डेटाबेस से पता चल जाएगी कि जी ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता है। इसलिए वो चाहिए, अदरवाइज होती तो फिर क्या जरूरत थी सारे करने की। अरबाब साहब, आज हम जब से आपने ये मस्जिदों और मुख्तलिफ लॉकडाउन शुरू किया 12 से 3:30 बजे जुमे को, आज हमने देखा कि सबसे बड़ी मस्जिद है न्यू मेमन मस्जिद, वहाँ पर मस्जिद खुली हुई थी और जुमे नमाज पर कोई भी माजी के यानी गुज़िश्ता जुमे की निस्बत कोई पाबंदी नहीं थी। तो ज़रा बताइए कि क्या खामोशी से आपने मस्जिद को खोलने के अहकाम दे दिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कुछ नमाज खुशी का इजहार कर रहे थे, क्या पुलिस वाले कह रहे थे हमें कोई आर्डर नहीं। जरा क्लियर कर लीजिए। मैं बहुत क्लियर करता हूं, आप जिस आंख से आप सवाल कर लो पूरा। मजालिस भी हो रहे हैं भाई, मैं सवाल आप करो, अकरम करो। नहीं मैं नहीं उनको दे रहा हूं। मैं दूसरा ये कि कुछ कंफ्यूजन है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो मदीना आला नहीं हूँ। कुछ कंफ्यूजन ये है कि कुछ लोग जाली SOPs चला रहे हैं कि जी योम अली पर जुलूस होगा नहीं होगा, लोगों को जो है वो गुमराह करने की एक कोशिश कर रहे हैं। और छोटा सा सवाल इसी के साथ, आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की कि कुछ लोगों ने 12,000, नाम नहीं लिया आपने 12,000 का, कुछ लोगों ने ऐसी गैदरिंग्स की जिनमें लोगों को जमा किया और वो क्रिमिनल्स थी, लेकिन वफाकी हुकूमत को तो इस पर फख्र है। कौन सी? वो जो एहसास प्रोग्राम, हाँ हाँ, लेकिन वहाँ तो वो वफाकी हुकूमत को तो इस पर फख्र है। वफाकी हुकूमत जो कुछ करे, सबसे पहले तो आप जिस नज़र से देखते हैं ना, पता चल जाए वो आपको ग्लास पूरा भरा, आधा भरा या आधा खाली, यू नो, वेदर द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी, आपने सुना होगा, ये आदमी की नज़र के ऊपर होता है। ठीक है, आज हर मस्जिद में वही प्रोटोकॉल था जो पिछले जुम्मे को था। मैंने एडिशनल IG कराची से स्पेशली बात की थी, और कहीं पे भी हमने दो जो जमातें हैं हो रही हैं कई जगह पे, निमन मस्जिद में भी वही हुआ था। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वो ना हाफ फुल और हाफ एम्प्टी की बात है, वो आप देखें। नंबर 1। दूसरा सवाल क्या था? हाँ, मैं ये ज़रा
हाँ मैं आ रहा हूँ 19 स्लाइड नंबर 19 आ गई, सामने है सबके। इसमें नीचे से दूसरा जो है, पब्लिक गैदरिंग्स, पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग्स, कॉन्ग्रीगेशंस ऑफ ऑल नेचर, ये बंद की हुई है फेडरल गवर्नमेंट ने। जो मेरा आप थोड़ी देर था ना कि मुझे क्रिमिनल लगी जो चीज, इसलिए कि ये वायलेट हुई। अगर बुला के पब्लिक गैदरिंग की जाए तो अपने एसओपी की वायलेशन है कि नहीं है? ऊपर क्या लिखा है? ऊपर अगर पढ़े, सेक्टर्स दैट वुड कंटिन्यू टू रिमेन क्लोज्ड, यानी पहले भी बंद थे, आगे भी बंद रहेंगे। और उसमें लिखा है पब्लिक प्रोसेशंस, गैदरिंग, कॉन्ग्रीगेशंस। कॉन्ग्रीगेशंस का मतलब पता है ना, जो लोग इकट्ठे होते हैं, ऑफ ऑल नेचर। इसीलिए मैंने कहा वो क्रिमिनल था, एसओपीज की मुखालफत थी। अब मतलब अगर खुद मैं क्या करूं इस चीज पे, वो खुद ही अगर फेडरल गवर्नमेंट करती है ये, तो कोई फखर की बात नहीं थी लोगों को जमा करने की जगह। मेरा ख्याल है उनको भी फखर नहीं था इस चीज पे, ये आपके ही जहन काम कर रहे हैं, कोई फखर नहीं था। वो समझे कि शायद तरीका यही है पैसे देने का लोगों को। मेरे ख्याल में नहीं है, मैं ये डिफर करता हूं इस चीज पे। बाकी ये एसओपीज के अंदर मौजूद है कि क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। बाकी कंफ्यूजन अगर क्रिएट करनी है तो मैं उन्हीं दोस्तों से कहूंगा, फिर आपसे मदद हासिल करूंगा कि आप लोग ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। जी मैं नहीं हुआ, मैं एक सेकंड नहीं हुआ, मैं हंसते, अरे मेरे भाई एक सेकंड, मैं हंस हंस के बात कर रहा हूं आपसे। नहीं गलत बात नहीं यार, मैं कब नाराज हूं? आपने आज बात करी कि हाँ। ये इस तरह पेश कर रहा है, इस तरह पेश नहीं कर रहे। आपकी 12 साल से हुकूमत है, आपसे ही सवाल किया जाएगा। अगर बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं तो कुत्तों के बारे में आपसे मैं बिल्कुल हाजिर हूं। कि आप उसका जवाब दें। आप हम पे नाराजगी का इजहार करके या किसी मीडिया को कह के जब सवाल करते हैं तो तलखी आ जाती है। शाह साहब सवाल करते तलखी ना करें ना, तलखी ना करें। आपको अच्छा आप सवाल कर लें, कोई सवाल है? यही है यहाँ। सवाल ये है कि मतलब ये कि आवारा कुत्ते काट रहे हैं, आप 12 साल में उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं कर पा रहे। देखिए ये इशू है और ये पूरे पाकिस्तान में है। आज सुबह मैंने एक और सूबे के बारे में भी एक खबर एक चैनल पे सुनी थी कि उस सूबे में कुत्तों के काटने की जो है ज़्यादा हो गई है, तादाद ज़्यादा हो गई। मैं नहीं नाम लेना चाहता। अगेन आप कहें सवाल करें, लेकिन अगर एक प्लान्ड प्रोग्राम्ड कोई चीज़ करेंगे तो उसका पता सबको चल जाता है, और चल जाता है तो दिन हर वक्त एक तरीके के नहीं रहते। यही लोग जो है फिर बस, मैं ज़्यादा नहीं कहता। एक साइड जी आप बताएं। सही है सही है पास दे, सही है एक आदमी कर ले। जी ये तो करे थे। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको सिफारिश कोरोना की वजह से तदफीन जैसे हो रही है, तरीकाकार है वो दुरुस्त नहीं है। इसको नॉर्मल किया जा सकता है जैसे आम। वो हमने कर दिया है, दैट हैज बीन नोटिफाइड, राइट? अच्छा वो आ गई थी अभी, मैंने तो कह दिया था कि इसको नोटिफाई कर दो। मैं ये सवाल है कि जो तदफीन के लिए पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि एक तरीक़ाकार, और मुझे सारा मैंने उनके साथ बैठ के वो किया है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट की एसओपीज हैं उनसे वो बता रहे हैं मुझे कि कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। हम फेडरल गवर्नमेंट से करके वो कर देंगे, बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा इसके हिसाब से हम अग्री करते हैं टोटली उस चीज़ पे। शाह साहब सवाल ये है कि आपकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग्स भी होती हैं और यकीनन सारी चीजें डिस्कस होती होंगी। कोरोना के अलावा भी मसाइल हैं, खासतौर पे इस जो पूरी सूरत हाल है इसमें एक ऑर्डिनेंस भी आपने बनाया था, गवर्नर साहब ने उस पर एतराज लगा के शायद वापस किया है कल। तो उन सहूलियात को देने के लिए, क्योंकि गवर्नर भी तो प्राइम मिनिस्टर के लगाए हुए हैं, आपने कोई प्राइम मिनिस्टर से बात की है या उसके अलावा कोई खासतौर पे इस वक्त जो राशन का जो मामला था आपका सिंध हुकूमत का, वो सही तरह से हैंडल नहीं हुआ, तो अब इन फ्यूचर क्या आप स्टेप 2 जो है वो क्या होगी? कोई स्टेप 2 कोई नहीं है, फेज 2 ऑफ लॉकडाउन है। स्टेप 2 और क्या है? हमने काम करना है। स्टेप 2 कैसे कोई देखें, आपने ऑर्डिनेंस की बात की, हमने ऑर्डिनेंस भेजा था कल। मुझे पहले टेलीविजन से पता चला कि वो ऑर्डिनेंस वापस आ गया, मुझे नहीं पता था कि ऑर्डिनेंस गवर्नर साहब ने कुछ एतराज़ात के साथ वापस किया है।
और टीवी पे कल तकरीबन, मैं टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, 1-1:30 बजे मैंने ये देखा था पहली बार। मैंने उसी वक्त अपने ऑफिस में पता किया, हमारे पास समरी वापस नहीं आई थी, लेकिन लेटर इन द डे कोई 4 बजे के बाद, एग्जैक्ट टाइम अब मुझे नहीं पता, 2-3 घंटे बाद वो फाइल आ गई थी। उसको देखा है, उस पर हमें काबीना, इसलिए कि काबीना एडवाइस करती है ऑर्डिनेंस के लिए, जो कानून है काबीना का एक या तो इजलास बुलाना होगा या बाय सर्कुलेशन, जो गवर्नर साहब के हैं उसमें रिजर्वेशंस में नहीं डिस्कस करना चाहता। गवर्नर साहब का इस्तेहकाक है कि वो एक बार वापस कर सकते हैं कोई भी एडवाइस जो दी जाती है। हमारे आर्टिकल 105 है गालिबन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि जी अगर कोई चीफ मिनिस्टर कोई एडवाइस दे, यानी कैबिनेट या चीफ मिनिस्टर कोई एडवाइस दे गवर्नर को, तो गवर्नर साहब 15 दिन के अंदर उसको वापस भेज सकते हैं। मेरे ख्याल 15 नहीं तो 10 एक दिन ज़रूर हो गए थे, कितने दिन याद नहीं मुझे कितने हो गए थे। जल्दी कर देते तो अच्छा होता, इसलिए कल शाम को अफ्तार से थोड़ा पहले मुझे उस फाइल वापस मिली है। इंशाल्लाह कल मेरा इरादा है कि उस पर जो उनके इतराज़ात हैं उनको एड्रेस करके, मैं ये नहीं कह रहा कि सही हैं या गलत है, कोई ऐसी बात नहीं, उनका इस्तेहकाक है एतराज़ करने का, वापस करने का एक बार, और मैं उस जो उनके इतराज़ात हैं उनको कोशिश करूँगा एड्रेस करके कि वो कन्विंस हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि मैं मंडे तक दोबारा भेज दूँगा, लेटेस्ट मंडे तक भेज दूँगा गवर्नर साहब, इसलिए कि ये समरी में क्या था, इस ऑर्डिनेंस में क्या था। इस ऑर्डिनेंस में यह है कि किसी को आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। इस ऑर्डिनेंस में यह है कि किराया के ऊपर थोड़ी सी रियायत दी गई थी। इस तरीके की चीज़ें थीं जो लोगों की मदद के लिए थीं, जिनको सख्त ज़रूरत है। इसको डिले करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है ज़्यादा। हमने तो कैबिनेट से पास करके उसी दिन भेज दिया था, गवर्नर साहब ने वापस भेजा है। जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, उनका इख्तियार है ये, और हमारा इख्तियार है कि हम दोबारा उसको रिव्यू करके उनको भेजेंगे। उसके बाद गवर्नर साहब के पास 10 दिन होते हैं। मैं रिक्वेस्ट उसे कर भी दूंगा ऑफिशियली कि 10 दिन ना, जो भी फैसला करना है, मतलब वो उन्होंने एक्सेप्ट करना है, उसके बाद वो कर दें तो बेहतर है, जल्दी जी 10 दिन का इंतजार ना करें। आप कह रहे थे। ओके, थैंक यू। जी खत्म करें। कर रहे हैं सर, बनाया। ओके, बहुत मुनव्वर, आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की थी नासिर शाह साहब और मुर्तज़ा, इन दोनों से मैं अभी कह भी देता हूँ कि एक तो आपकी मेंबरशिप का भी, और अगर कोई सहाफ़ी को कोई जेन्युइन इश्यूज़ हैं बिल्कुल उसको एड्रेस करने के लिए ये मुझे एडवाइस करेंगे दोनों, और मैं कर दूँगा। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि मेरे पास अगर किसी सहाफ़ी की कोई फ़ाइल आती है, कभी कोई इलाज के सिलसिले में या कोई और इश्यूज़ होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि उसमें 1 मिनट की देर भी ना करूं। और बिल्कुल ये कोई पेंडिंग चीज़ नहीं रहती है, लेकिन ये आपका है, इतनी सारी मामलात में ये रह गया था, लेकिन ये आपका बिल्कुल जायज़ एक बात है। अच्छा, ये मुझे अभी मुर्तज़ा ने कहा है, यार इसको प्लीज़ सही तरीके से पेश कीजिएगा। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि ये आपने देख लिया ना, आपने नोट भी कर लिया होगा, जो खुल रही हैं चीज़ें उनको उसी तरीके से पेश कीजिएगा। और ये मेरी नहीं है, ये नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान
हेड करते हैं, जिसमें चारों सूबाई वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, काफ़ी सीनियर वफाकी वज़रा, मिलिट्री के लोग, हेल्थ के एक्सपर्ट्स, ये सब मिलके उन्होंने जो फ़ैसला किया है, और उसमें ये 3 स्लाइड्स हैं सिर्फ, इनको ज़हन नशीन करके अगर मीडिया यही बताए कि ये चीज़, ताकि कोई तलखी ना रहे कि पता नहीं वफाक ने खोल दिया है और हम नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई चीज़ ना पहले थी ना अब है। सर लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कर लें कोई। दो दे जो लास्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट शॉपिंग मॉल है या प्लाजा है, कोई कराची में है या सकरा है, हैदराबाद में या कारपन सिंह शहर है, पर सिंध जे बाकी शहर हैं बदी खावती सांगर नो छोटो ताई या नंदा तार के हेडक्वार्टर उन्हनि में त बाजार वञो जेके भुटन में आहिनि, त छा मुंहिंजो पहिरियों सुवाल इहो आहे त छा उहे दुकान उते उहे खुलंदा या बंदि? मां एजुकेशन जो त ही जेको तव्हां जो एजुकेशन बंदि हूंदी त वधीक तो 15 जुलाई, पर सिंध गवर्नमेंट जेको ऐलान कयो हो त 1 जून खां त स्कूल ऐं तइलीमी इदारनि जो शेड्यूल सिंध पंहिंजो ठाहींदी ऐं दुकान नंढा नंढा अच्छा, तव्हांजो बिल्कुलु वैलिड सुवाल आहे ऐं इहो मूं कोशिशि कई आहे, छाकाणि जो इहो रुगो सिंध जी ॿाहिराड़ी में इशू कोन्हे, कराची शहर में बि साॻियो इशू आहे। हिकिड़ा त वॾा मार्केट्स आहिनि, ॿियो मोहल्लनि में नंढा नंढा दुकान आहिनि, उहे त खुलंदा जेको स्टैंड अलोन चवनि था, पर काफ़ी मार्केट्स बि आहिनि नंढियूं। हाणे इहो तमामु मबहम हिकिड़ो थियो आहे ॻाल्हि, इन करे मूं शुरू में चयो, मैंने शुरू में कहा था कि 2 दिन हमारे पास है, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे में हम ये क्लैरिफाई करेंगे एग्जैक्टली, इसलिए कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ को हम एड्रेस करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से मशावरत में ही, ताकि हम कोई ऐसी चीज़ ना खोलें जो उन्होंने कहा है ना खोलो, और कोई ऐसी चीज़ बंद ना रखें जो उन्होंने कहा है कि खुलनी चाहिए। ये फैसला पूरे पाकिस्तान में एक ही जो हमने कहा है, और मैंने सारी एक्सप्लेनेशन भी दी है, इस तरीके से होना है। दोस्तों आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये 2 दिन में क्लियर होगा, और ये मंडे को, कल कुछ नहीं, कल वही चीज़, इसलिए सैटरडे संडे तो वैसे ही बंद है ना, तो ये बंद है, मंडे से ये हम कोशिश करेंगे कल तक इसको क्लियर कर लें। इस बार एजुकेशन के लिए सईद ने मीटिंग्स कर रहे हैं और उन्होंने कुछ बात की भी है, मेरा भी ये पर्सनल ख्याल है, और सईद नहीं कह चुके 1 जून से हम नहीं खोलने की पोजीशन में नहीं है जो है, और जो सिनेरियो होगा वो सबके साथ मशावरत से इंशाल्लाह ताला करेंगे। थैंक यू।